हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को जो उत्तराखंड के पहाड़ों में किस प्रकार से लोहे के जो रॉड होती है या लोहे के जो औजार होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जो हमारे घर गाँव में जो घास काटने के लिए दरातियाँ होती हैं, हँसुए होते हैं, कुदाल होती है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उस चीज़ के बारे में आज पूर्ण विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक जो लोहार भाई है वो अपनी कसरत को किस प्रकार से कार्य को अंजाम दे रहा है। जिसमें एक लोहे की छोटी सी रॉड लेकर के, जिसको हम स्थानीय भाषा में सरिया कहते हैं, एक होता है धारीदार सरिया, एक होता है गोल सरिया। तो सरिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उसी में से जो गोल सरिया होता है, जिस पर धारियाँ नहीं होती है, निशान नहीं होते हैं, चिन्ह नहीं होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होता है, सीधा होता है, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक लोहार भाई अपने भट्टे पर आज एक जो चिमटा होता है हथियारों को पकड़ने वाला, उसका निर्माण कर रहा है। तो उसकी प्रोसेस हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पहाड़ी लोगों का जो जीवन है वो अपने स्वरोजगार में किस प्रकार से निपुण होते हैं और उस प्रक्रिया को आगे किस प्रकार से बढ़ाते हैं। हमेशा अपने कार्य के प्रति निपुणता का जो भाव है, सहजता का जो भाव है, उसको मन में रख कर के किस प्रकार से कार्य को किया जाता है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अभी एक आकार देने की कोशिश की जा रही है लोहे की रॉड को, और ये देखा जा रहा है कि इससे जो चिमटा बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं ये केवल डेमो है और इसी प्रकार से इसको बनना है। तो बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोहे को गर्म करके उसको हथौड़े से पीट करके किस प्रकार से सही आकार देने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रकार से बार बार आग में तबाह करके उसको लंबा चौड़ा सीधा टेढ़ा करना हो तो गर्म करके किया जाता है, क्योंकि लोहा काफ़ी सख्त होता है। गर्म करके उसको जो आकार है उसमें वृद्धि कर सकते हैं हम, काफ़ी हल्का होता है, नाजुक बन जाता है और हथियार बनाने में सरलता होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोहार भाई है वो अपना कार्य कर रहा है और इस कार्य को अंजाम देने के लिए बार बार जो लोहे की भट्टी को गर्म करने के लिए लोहे को रखा जा रहा है भट्टी में। देख सकते हैं कि कितनी बार बाहर निकालना पड़ता है, कितनी बार हथौड़ा मारना पड़ता है, तब जाकर के एक छोटा सा चिमटा जो होता है, जिसको हम यहाँ स्थानीय भाषा में चिन्यासा कहा जाता है, जो लोहे के औजारों को पकड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से इसका जो निर्माण है वो किया जाता है। कितना गर्म हो रखा है और इस प्रकार से इसको आकार दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे इसको आकार दे करके इसको सही तौर तरीका दिया जाता है। और इस प्रकार से जो एक छोटा सा चिमटा होता है उसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि किसी भी यंत्र हो या कोई भी हथियार हो, उसका निर्माण करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब हथियार बन जाता है तो फिर उसका जो इस्तेमाल है वो आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं।
तो जो ये चिन्यासा है, इससे आप गर्म लोहे के औजार भी बना सकते हैं। किसी चीज़ को पकड़ना हो उसको भी पकड़ सकते हैं और अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मनुष्य के मन में किसी कार्य को करने की इच्छा होती है और उसको कार्य का अंजाम देने के लिए जिस वस्तु की ज़रूरत होती है उसका खाका आदमी अपने मन में बसा लेता है और उसके बाद ऐसा ही जो उसे चाहिए उसी सांचे में वो अपने मन को ढाल करके उस चीज़ का निर्माण कर देता है, क्योंकि उस चीज़ की जो आकृति है वो इंसान के मन में छा जाती है और फिर उस आकृति को अपने दिमाग में बिठा करके उस औजार को उसी तरीके से ढाल देता है जो उसके मन में बैठा होता है। ठीक उसी प्रकार से इनके ऊपर जो इस समय हथियार का कार्य करने का जो भूत सवार है वो आप देख सकते हैं कि इनके दिमाग में ये खाका बन चुका है कि मुझे किस प्रकार से इस औजार का निर्माण करना है। तो ये लगे हुए हैं और अपने कार्य को करने में आप देख सकते हैं छोटी सी कील का निर्माण भी किया गया है गर्म करके। और अब इन दोनों को एक साथ जोड़ करके इन दोनों का जो कार्य है वो अब पूरा होने जा रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि लोहे की कील को गर्म करके पीटा जा रहा है ताकि वो एक बंधन का काम करे और इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करे। क्योंकि ये अलग अलग थे, अब ये एक बना दिए गए हैं। इस कील के सहारे इन दोनों को एक बनाया गया है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से चिन्यासे को जो है वो पूर्ण रूप से आकृति और आकार दिया गया है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो तब होती है जब कोई भी कार्य तसल्ली से किया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक लोहे की रॉड थी और उस रॉड को गर्म करके एक छोटे से चिन्यासे का निर्माण, जिसको हम चिमटा कहते हैं, उसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि इस प्रकार से औजार को पकड़ने में मदद मिल सके और ये अब किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। जिससे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छोटे से चिन्यासे या चिमटे का निर्माण करने के लिए कितनी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे ही कार्य पहाड़ों में स्वरोजगार की दृष्टि से और जो लोक परंपरा हथियारों की बनाने की आ रही है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये जो लोहार भाई है अपने कर्तव्य है, अपने हुनर को दिखा रहा है। और इस प्रकार से एक छोटे से चिन्यासे का निर्माण किया जाता है। आपने लंबी प्रोसेस देखी और इसके बाद जो है वो दूसरी प्रोसेस हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिर से एक लोहे की रॉड को फिर से गर्म करके फिर से पीटता हुआ इसको भी सही आकार में ढालते हुए आकार देता हुआ आगे बढ़ा रहा है। और धीरे धीरे इसको भी न जाने कितनी बार गर्म करना पड़ेगा। अब ये तो देखने की बात है। आप देख सकते हैं कि ये भी एक छोटा सा चिन्यासा ही है, लेकिन इस पर धारी जैसे प्लास होती है, ठीक प्लास की भांति ही इसका जो आकार है वो बनेगा। और जिस प्रकार से प्लास के ऊपर जो दांत होते हैं ऐसे ही दांतों का निर्माण इसके ऊपर किया जाएगा। बनेगा तो ये भी चिमटा या चिन्यासा ही, लेकिन इसके ऊपर धारियां बनेंगी ताकि किसी लोहे को फिसलने से रोक सके। किसी भी तरह का जो औजार है जब इसके चंगुल में फंस जाए तो वो इधर उधर न खिसके और अच्छी तरीके से पकड़ बनाए रखे ताकि हथियारों के निर्माण करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
हथियारों का निर्माण किया जाता है। और हथियारों का जब निर्माण होता है तो फिर उसका जो इस्तेमाल होता है वो सरल हो जाता है, और इस्तेमाल सरल होने से जो हमारे कार्य हैं वो काफ़ी दिलचस्प हो जाते हैं। तो इन्होंने एक जो पैना औजार था, नुकीला औजार था, उससे काट करके अब इसका जो आकार है वो लंबा किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है। और इसको अभी पीट करके आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो चरखा होता है हवा देने वाला, वो यहाँ पे लगाया गया है, और उसको बार बार घुमा करके इसको आकार दे करके एक छोटे से प्लास की भांति चिन्यासे का निर्माण किया जाएगा, जिस पर धारियाँ बनी होंगी। और ये देख सकते हैं कितना गर्म ये औजार है, और इस औजार को इतना गर्म करके तब जा कर के ये अपनी जो कठोरता है वो छोड़ता है, और फिर इसको लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा जिस प्रकार से मोड़ना है ये मुड़ जाता है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है। और गर्म होकर के ये स्मूथ बन जाता है, आप किसी भी दिशा में इसको मोड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी तक मोटा सरिया था, और अब इसको गोल आकृति दे करके लंबा बना दिया गया है, ताकि पकड़ने में ये अच्छा काम करे। और इस प्रकार से एक अच्छा जो हथियारों को पकड़ने के लिए एक चिन्यासा है उसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये दांत, इसके ऊपर अब दांत बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हथियारों का निर्माण होता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चलेगी, जिसमें हम आप लोग दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक छोटे से चिन्यासे का निर्माण करने के लिए कितनी प्रोसेसों से गुजरना पड़ता है। उन सारी प्रोसेसों को आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसी जानकारियाँ पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो प्लास की आकृति का चिन्यासा है उसका निर्माण किया जा रहा है, और जो लोहे की कील है उसको ठोक करके पीट करके सीधा किया जा रहा है, ताकि ये उचित प्रकार का जो बंधन होता है, जो गांठ होती है, वो बन सके और हथियार अपना जो कार्य है वो कर सके। तो इसी प्रकार से जो लोहार हैं वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं, और इस प्रकार के जो औजार हैं उन औजारों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो समय होता है, समय के अनुसार आदमी भी अपने कार्यों में कुशलता ले आने में सफल होता है, क्योंकि आज का जो आदमी है वो अपने कार्य को करने में कई प्रकार की मशीनरियों का प्रयोग करता है, कई प्रकार के अच्छे औजारों का प्रयोग करता है, ताकि कार्य करने में कोई दिक्कत न हो। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक धारीदार चिन्यासे का निर्माण किया गया है, ताकि जो फिसलन वाले औजार हैं उनको इसके अंदर जब फंसेंगे तो फिर उनका जो औजार है हथियार बनाने में काफ़ी दिलचस्प हो, अच्छा लगे, काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है। जो ठंडा पानी है उसमें औजार को ठंडा किया गया, चिन्यासे को ठंडा किया गया, और इस प्रकार से इसको स्मूथ करने के लिए इसके ऊपर जो फिसलन का कार्य है वो किया जा रहा है। चाहे जो सफाई होती है, फिनिशिंग होती है, वो की जा रही है। लोहे के औजार से इसको घिसना पड़ता है, ताकि इसकी जो चमक है वो बनी रहे और इसको हाथ से पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लोहा है, लोहे को पकड़ने के लिए मजबूती चाहिए। तो इस प्रकार से इस लोहे की रॉड से इनका निर्माण किया गया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों औजारों का जो निर्माण है वो इस सरिया के ज़रिए किया गया। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
ये देख सकते हैं हम कैसा सरिया था और किस प्रकार का औजार बनाया। तो आदमी के हुनर के ऊपर ही उसका भविष्य टिका होता है। जिस इंसान में जिस लायक का हुनर होता है वो उसी हुनर के ज़रिए अपने जीविकोपार्जन का जो कार्य है वो करता है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।